हे गाइस, आप सभी का स्वागत है। और साथ ही साथ ये वीडियो जो है, मैं एक छोटा सा वीडियो, शायद ये वीडियो मेरे बहुत लोगों तक नहीं पहुँचे, उन सभी आवाज़ों तक नहीं पहुँचे जहां मैं पहुंचाना चाहता हूं। लेकिन मैं जिन तक ये वीडियो जा रहा है उनको इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मैं इस वीडियो को लंबा ज़्यादा नहीं खींचना चाहता। सबसे पहली बात, आप सभी को पता है और हम सभी भारतवासी जो है इस बात को जानते हैं कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसमें कितने मासूमों की जान गई है। और इसके एवज में हम लोग क्या देखते हैं, आप सभी को पता है। सभी व्यस्त हैं कि नहीं कश्मीरीज़ अच्छे हैं, कश्मीर में जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, और भी अलग अलग चीज़ों की। ठीक है, मैं मानता हूँ सबके साथ हमारी भी संवेदना है। मैं भी ये समझता हूँ कि हाँ, जिसके घर से कोई जाता है उसको पता चलता है असली दुख का। हालांकि ये हमारे भारत का मुद्दा है। हम भारतवासियों को जो है इस बेहद शर्मनाक घटना का जो है, निंदनीय घटना का अफसोस है। और मैं सबको ये बताना चाहता हूँ, या फिर कहना, मेरा एक छोटा सा प्रश्न ये है आप सभी से कि हम सभी सब तरफ से जो है सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, जिस तरह से हमसे सपोर्ट हो सकता है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट, ये जो हमारे भारत सरकार का बहुत बड़ा हम लोग परचम लहराते हैं, कहते हैं कि हम भारत के लोग भारत सरकार के अधीन हैं, भारत सरकार के द्वारा विधि व्यवस्था के अनुरूप चलते हैं, और हमें उनकी विधि व्यवस्था पे बहुत ही भरोसा है, मैं मानता हूँ। लेकिन ये जो आप कहेंगे, इस वीडियो को मैं एक्चुअली शूट कर रहा हूँ रात के लगभग 12:30 बजे के आसपास। हुआ क्या, मैं सोचा, कल तक मुझे जो है इतना ज़्यादा इसके बारे में आइडिया नहीं था। अचानक से मुझे जो है आज पता चला, जब मैं अभी इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ तो मैं फ़िलहाल हूँ अरुणाचल प्रदेश में। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ से भी एक जो है, मैं पूरी बातों को डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ से भी एक इस घटना के साथ जो है जुड़ी हुई कहानी है, अरुणाचल से भी। और मैंने उनका ही न्यूज़ देखकर फिर इस न्यूज़ के तरफ जो है देखा, तो मुझे ये लगा कि भारत सरकार के द्वारा, हमारे भारत सरकार के जो पद पे बैठे हुए हैं, आसीन नेता हैं, हमारे बहुत सारे अधिकारी हैं, सभी ये दावा करते हैं कि कश्मीर घूमने के लिए आइए, हमारा कश्मीर है, ये समृद्ध कश्मीर है। और हम लोग उनके दावे पे, उनके भरोसे पे वहाँ जाते हैं, और हम लोगों को देखने को क्या मिलता है तो आप सभी को पता है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूँगा। तो मेरा सवाल है कि सब इधर उधर बिज़ी हैं, सब कोई इधर इसको सपोर्ट कर रहा है, कोई ये बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है, सबके अपने अपने राय हैं। लेकिन क्या ये जो हमला हुआ, आप देखेंगे इसके बाद तुरंत जो है हम लोग कहते हैं कि मोदी सरकार एक्शन में, न्यूज़ में बड़े बड़े हेडलाइंस जो है वो चलाए जा रहे हैं। लेकिन क्या ये एक्शन, ये घटना होने के पहले नहीं हो सकती थी? क्या ये जो एक्शन हम लोगों को देखने को मिलता है, ये इस घटना से पहले, इस घटना को रोकने के लिए नहीं हो सकती थी? आप देखोगे, हमारे भारत में हम लोग कहते हैं कि भारत जो है क्या है, तो ये एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं कि हम लोग सब यूनाइट है, और हैं भी हम लोग सब जो है यूनाइट हैं, इस बात को हम मानते हैं। लेकिन फिर आज आज़ादी के हम लोग 70 साल को जो है वो पार कर चुके हैं, और फिर भी हमारे पास आप देखने के लिए क्या मिलता है हम लोगों को, कि ना ही हमारा आंतरिक, अगर भारत के अंदर की बात करें, ये भी किसी से छुपा हुआ बात नहीं है। आप पता है आप सभी को कि बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो घटना हुई, वो अभी बीते हुए ज़्यादा दिन नहीं हुई थी, और उससे लगे ही आप यहाँ पे, चलिए ठीक है, बंगाल का मुर्शिदाबाद, आप कहेंगे ये तो हमारा आंतरिक मामला है। आंतरिक मामला धर्म का रूप कैसे ले ले रहा है? फिर उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे भी, आपने सुना होगा बहुत सारे वीडियोज़ में ऐसे वायरल हो रहे हैं कि आप कौन से धर्म के हैं, तो धर्म पूछकर जो है उनको मार दिया गया। और हम लोग आपस में लड़ाई करते रहते हैं कि हम हिंदू भाषी, मतलब हिंदी बोलते हैं, हम बांग्ला बोलते हैं, हम गुजराती बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, हम कन्नड़ बोलते हैं, हम तमिल बोलते हैं, और दूसरा कोई जो है, इससे हम लोग देख रहे हैं कि फ़ायदा उठा के चला जा रहा है। हम लोग पॉलिटिशियंस, अगर आप बात करते हैं भारत के अंदर, तो हम इस वीडियो को छोटा रखना चाहते हैं, और इस वीडियो से बस एक चंद जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, जिनके पास ये वीडियो पहुंच रहा होगा, तो क्या ये भारत
पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर भी आएगा, और पॉलिटिक्स से ऊपर अगर उठकर आएगा तो उसके बाद क्या, ये भारत जो है इसकी जवाबदेही लेगा कि ये जो घटनाएं भारत में बार बार हो रही हैं। अरे आपको राजनीति करनी है करिए, कम से कम आप भारत के अंदर जो हमारा सुरक्षा व्यवस्था है, जो हमारे शिक्षा व्यवस्था है, जो हमारा चिकित्सा व्यवस्था है, इसको तो दुरुस्त कीजिए। उसके बाद आपको जो करना है करते रहिए। तमाम भारत के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी, कांग्रेस, अन्य जितने भी तमाम पार्टियां हैं उनके तमाम सभी के साथ, ये किसी एक को टारगेट करके नहीं कहा जा रहा है, ये सभी के साथ है। हालांकि आप सभी को पता है कि इंडिया के अंदर जो भी कुछ होता है इसमें बहुत बड़ा रोल होता है पॉलिटिशियंस का। आप सभी को पता है, हम लोग जो है पॉलिटिशियंस के ही इर्द गिर्द में जितने भी काम को देखते हैं वो होता है। तो सभी से हमारा एक गुजारिश है कि आप इस राजनीति से, अभी तो बहुत लोगों ने बयान दिया, एक दो बेतुका बयान भी आए हैं, मैं यहाँ पे उसका जिक्र नहीं करना चाहूँगा, आप सभी को पता होगा शायद अगर आप न्यूज़ देख रहे होंगे तो। लेकिन जितने भी बयान आए सब ने कंडेम किया, सब ने कहा कि हाँ मुझे खेद है, मुझे संवेदना है सभी के साथ। लेकिन सर आपको आज संवेदना है, 2 दिन बाद तो आप भूल जाएंगे। आप तो बड़े बड़े गाड़ियों में 6-6, 10-10, 20-20, 50-50 सिक्योरिटी के साथ चलते हैं, लेकिन हम आम जन का क्या, जो हम लोग खुले में चलते हैं, कब हमारा वो दिन आखिरी हो पता नहीं। तो एक छोटी सी मेरे तरफ से अपील है, भारतवासी होने के नाते आप सभी का भी होना चाहिए इस सरकार से कि राजनीति से उठकर ऊपर आइए। और हर एक आप देखेंगे, आंतरिक मुद्दा मैंने बताया, ये बड़े बड़े मुद्दे हैं जो मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा तमाम मुद्दे हैं जिसे अभी बोलकर कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। इसी तरह इससे पहले 2019 में, शायद मैं सही हूँ तो, एक अटैक हुआ, पुलवामा अटैक। वहाँ पे भी क्या हुआ कि हमने बदला ले लिया, सर्जिकल स्ट्राइक। अरे बदला लेने से अगर हमारे ये जो गए हैं परिजन वो वापस आ जाएंगे तो हम फिर 1000 बदला लेने के लिए तैयार हैं। क्या ये बदला लेने से वापस आ जाएंगे? संतुष्टि मिलेगा? संतुष्टि कुछ नहीं मिलता है। जिसके घर से जो जाता है खोता है, आप उनसे जाकर पूछिए क्या आपको संतुष्टि मिला है, कितने लोगों को संतुष्टि मिला है। कुछ लोग संतुष्ट हो जाएंगे, कुछ अभी भी असंतोष में हैं, कुछ अभी से लेकर जीवन भर जब तक उनका जीवन है असंतोष में रह जाएंगे। तो इसलिए सर हमें बदला तो चाहिए। बदला आप ले रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कहता हूँ बदला लेने का हमें नौबत ना देखना पड़े, ना आए, वैसा कुछ कीजिए। आप इतने सारे जो हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने अपना जो बजट है इन सभी के लिए जो है अपना जो भी टैक्स दे रहे हैं, जितने भी हम लोग पैसों को देख रहे हैं कि पानी की तरह जो है सरकार वो हम लोगों से लूट रही है कहिए, या फिर कहिए कि ले रही है, लूट ही रही है कहना सही होगा मेरे तजुर्बे के अनुसार से। बाकी आप मेरे से ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं, आप कह सकते हैं आपको क्या सही लगता है। तो ये जो सरकार लूट रही है उसके एवज में कम से कम हमें एक सुरक्षा तो प्रदान करे। आप सही से सुरक्षा नहीं प्रदान कर पा रहे हैं, आपको पता है वो हाई सेंसिटिव जोन है, आप वहाँ पे भी सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं। तो आज हमारे लोकल में कुछ हो जाएगा तो आप हमें क्या सिक्योरिटी दे पाइएगा। आप मुर्शिदाबाद में भी ऐसा कांड, ऐसा जो है अनहोनी होने के बाद पहुंचते हैं। जब इस तरह की घटना चल रही होती है तो ना वहाँ के लोकल प्रशासन उसमें मदद कर पाते हैं, जबकि वहाँ के आम जन से गुहार लगाया जा रहा है फिर भी कोई मदद नहीं मिल रही है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने देखा, आप सभी को पता होगा, 2 से ढाई घंटे तक लगातार फायरिंग होती रही। तो ना ही वहाँ पे जो हमारा लोकल प्रशासन है वो पहुँच पाया, ना ही हमारे केंद्र के जो भी हम लोग कहते हैं कि कमांडो हो, एनआईए हो, जो भी हो वहाँ पे, जिसकी मुझे ज़्यादा इसके बारे में कह सकता हूँ कि मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ऐसा दिन कि मुझे इसके बारे में सोचना पड़ रहा है, जो कि मैं एक छोटे से जगह से, मैं अरुणाचल में हूँ फ़िलहाल, हालांकि मैं अरुणाचल से नहीं हूँ लेकिन यहाँ पे मैं रह रहा हूँ, तो अरुणाचल से मुझे ये कहना पड़ रहा है, इसके बारे में मुझे सोचना पड़ रहा है। तो फिर आप किस लिए हैं? मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ना है, ना मैं रखना चाहता हूँ। मैं बस यही चाहता हूँ मैं जहाँ रहूँ, मैं भारत का निवासी हूँ, मैं अमन चैन से रहूँ। तो ये आपको सुनिश्चित करना होगा क्योंकि हमने आपको चुना है, और आपको चुना है तो शायद आप मेरी बातों को सुनेंगे और शायद मेरे इन बातों का निवारण भी आप ही करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा होता नहीं दिख रहा है,
तो आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, ये वीडियो शायद उतने ऊंचे स्तर तक ना पहुंच पाए, लेकिन जो भी बड़े बड़े इस वीडियो को देख पाते हैं, अगर कोई भी ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं, तो ज़रूर एक छोटी सी गुहार। सभी इधर जो है संवेदना देने में व्यस्त हो गए हैं। इसके बाद कुछ दिनों बाद सब ये बात भी भूल जाएंगे। अभी आईपीएल चल रहा है, आप देखेंगे कल भी मैच में एकदम खचाखच भीड़ था, आज भी भीड़ था, सारा चीज़ वैसे ही चल रहा है, किसी को कोई पड़ा नहीं है। हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ इसके लिए अब पूरा भारत जो है वो बंद हो जाए, भारत पूरा रुक जाए, वो चलते रहे, लेकिन ऐसे घटनाओं से हम लोग कब तक अपने मुंह को चुराते रहेंगे। और 70 साल आज़ादी के अभी तक हम अपने आप को ना चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में सही कर पाएँ, ना शिक्षा के क्षेत्र में। आप कहिएगा कि बहुत शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति हो रही है, तो ये भी गलत है, ये भी कहना सही नहीं है। और ना ही हम आज इस घटना के बाद देख रहे हैं कि हम लोग सुरक्षा के क्षेत्र में भी काम नहीं कर पाए हैं, तो हमारा भारत आखिर है कहाँ? वेयर आर भारत एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड? हम लोगों को ये सवाल खुद से भी पूछना चाहिए और अपने हुकूमत कर रहे सरकार से भी पूछना चाहिए। वो सरकार हमने चुनी है, हमें उनसे सवाल करने का हक है। ये नहीं कि आप ये जब ऐसी घटना हो गई उसके बाद आपने क्या क्या फ़ैसला लिया, वो हमें तो देखना ही है, वो तो ज़रूरी है, लेकिन इस घटना होने से पहले आपने क्यों कोई फ़ैसला नहीं लिया? क्यों आपके तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई कि इस घटना को हम रोक लें? इसकी जवाबदेही भी आपको सुनिश्चित करनी होगी। धन्यवाद। हम सभी जितने भी लोग गए हैं, सभी के साथ हमारा संवेदना है। सभी को मैं क्या कह सकता हूँ, इसके आगे हमारे पास शब्द नहीं है कि मैं उनको कुछ कहूँ, लेकिन हाँ, धीरे धीरे हम लोग रिकवर करेंगे और इससे अच्छे भारत की कल्पना हम करते हैं। कश्मीर हमारा है, भारत पूरा हमारा है, और हम चाहे फिर हम दक्षिण में रहें, चाहे फिर उत्तर में रहें, चाहे पूर्वोत्तर में रहें, हम भारतीय हैं। ये बात सुनिश्चित करनी होगी कि हम लोग एक हैं, तब जाकर हम लोग बाहर से लड़ पाएंगे। अगर आपस में ही लड़ते रह गए तो फिर हम लोग भारत में रहकर भी, जो कहते हैं कि भारत विविधता का देश है, तो विविधता में एकता जो हम लोग वर्ड जोड़ते हैं, वो एकता शायद गायब होते जा रहा है। तो ये सुनिश्चित करना हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम विविधता में भी एकता ढूंढते हैं या फिर वाकई में भारत विविध हो चुका है। धन्यवाद। आप सभी अपना जो भी है राय दे सकते हैं, जिसको अच्छा लगे कोई बात नहीं, जिसको मेरी बातों से ठेस पहुंचा हो वो क्षमा मुझे करें, मैं क्षमा प्रार्थी हूं उनके लिए। धन्यवाद।